वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिष्ठ पाठशाला। आप सबका प्रतिष्ठ पाठशाला में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज से स्टार्ट होने वाला है एनसीईआरटी का सीरीज। एनसीईआरटी का सीरीज में सबसे पहला वीडियो आने वाला है ज्योग्राफी से, और ये साइंस में भी मिक्स है। ज्योग्राफी से सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सोलर सिस्टम किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि अगर आप कहीं पे रहते हो तो आपके आसपास बहुत सारे पड़ोसी होंगे, आपके आसपास बहुत सारे घर होंगे। आपको अपने आसपास के बारे में पता होगा कि ये इसका घर है, ये राहुल का घर है, ये इसके घर है, इसका घर है, आपको पता होगा। वैसे ही हम लोग सभी का घर कौन सा है? ये अर्थ, जहां पे हम लोग रहते हैं। ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, ये हम सभी का घर है। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारे इस घर के आसपास के घर में कौन रहता है और क्या नाम है उसके घर का। ठीक है, जैसे कि जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी के आसपास बहुत सारे ग्रह है। हम घर बोले या ग्रह बोले एक है। वैसे ही इस पृथ्वी के आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये पृथ्वी है, आसपास जितने भी ग्रह है, चांद है, बहुत सारे उल्का पिंड से, बहुत सारे चीजें हैं, सूरज है, सबका पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर में क्या है। और कभी आपने रात में आसमान में बहुत बार देखा होगा, गर्मी के दिन में कभी भी, या फिर रात में फील्ड में घूमते समय भी, गर्मी के दिन में हम लोग छत में सोते हैं उस समय भी आसमान को देखते हैं। देखते ही हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि पूरा का पूरा आसमान जैसे कि हीरो से सजा हुआ है। लगता है नहीं? लगता है ना? बिल्कुल। और वो सब चीजें क्या है, क्या चमक रहा है ऊपर, कैसा लगता है, वो सबके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि अगर आप जब भी आसमान को देखते होंगे, आपको दिमाग में आता होगा आखिर में ये सब क्या है, ये तारे हैं, क्या है, चांद हमें बार बार, ये चीज कभी आपके दिमाग में आया कि जो मून है, चांद है, वो एक बार पूर्णिमा होता है, एक बार अमावस्या होता है, एक बार ईद में छोटा चांद दिखता है, फिर छोटा चांद होते जाता है। हर बार हर समय पे अलग अलग जगह पे ये चांद बड़ा छोटा होते रहता है। कभी सूर्य ग्रहण सुना होगा कि आज न्यूज में बहुत आ रहा है कि हाँ सूर्य ग्रहण होने वाला है, आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, ये मत करो, ये मत करो। तो ये होता क्यों है, कैसे होता है? ये सेशन आपको बहुत क्रिएटिवली पढ़ना है। बस आपको लगेगा कि आप कहानी सुन रहे हो और अपने आस पड़ोस के बारे में जान भी रहे हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम टेंशन लेके बैठे हुए, एग्जाम निकालना है, इसमें से क्या क्या निकालना है। मजे से पढ़ो और आसपास के बारे में सोचो कि ऐसा क्यों होता है। जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे क्यों, तो आपके मन में आंसर का ललक होगा कि आंसर आएगा कैसे। तो आपके पास जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है, जैसे कि आपके टीचर्स, पेरेंट्स, या फिर बुक्स या मोबाइल, इंटरनेट, किसी का भी हेल्प लेकर के उसका आंसर ले सकते हो। जैसे कि आपके दिमाग में आया कि फुल मून किसे कहते हैं, फुल मून मतलब पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत कॉमन है। वैसे ही आपके रियल लाइफ में भी अगल बगल की चीजों को देख के आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब किसने बनाया था, ये बल्ब ऐसे कैसे जल सकता है, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये पंखा ऐसे ही क्यों घूमता है। बहुत सारे चीजें, क्या पहले से ही बल्ब बना हुआ था, क्या ये जो बेड है, ये जो खिड़की है, ये आसपास चीजें पहले से ऐसी थी, कैसे हम लोगों ने बनाया। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ये जो कपड़ा पहने हैं ये कैसे बना होगा, ये जो घड़ी है कैसे चलता है, किस पे काम करता है, ये लाइट कैसे चलता है, बैटरी क्या होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। और पता है, और सब कुछ का आंसर, जो भी आपके दिमाग में आंसर क्वेश्चन आता है, सब कुछ का आंसर किसके पास है? बुक के पास। और वही चीजें हमें पढ़ना है। इसलिए बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि पढ़ना है, एग्जाम निकालने की बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में, बिल्कुल नहीं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए, क्रिएटिवली सोचो कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्वेश्चन आया सबसे पहला। दूसरा, आप उसको खोजो जो मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब आपको वो चीज बता सकता है। या तो आपके बड़े भैया हो, मम्मी पापा हो, या तो टीचर हो, या तो आपका मोबाइल हो, इंटरनेट हो, बुक हो। बुक में पढ़ते समय आपको सब कुछ मिलेगा। देखो मैं कहाँ से ये सब सोर्स निकाला, 6th क्लास का एनसीईआरटी में मैं बोला हूँ। एनसीईआरटी सबका रामबाण है, एक सॉल्यूशन है, उसमें से सब कुछ और कुछ ऐड ऑन कर करके हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में आए, जैसे कि आप जब नाइट का स्काई के बारे में बात कर लिए,
ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो टिमटिमा रहे हैं, तो आप जब देखते होगे ऊपर में आपको कुछ कुछ टिमटिमाते हुए दिखते होंगे, कुछ कुछ नहीं टिमटिमाते, एकदम शांत रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। फिर आपको आना चाहिए कि अब बताओ मून, चांद के बारे में। चांद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे इतना हम लोग सभी चांद का पूजा करते हैं, बहुत पूर्णिमा आता है या फिर बहुत सारे चीज़ें होते हैं, चंद्र ग्रहण में ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बट होता क्यों है ये जानना है, ठीक है। फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून किसे कहते हैं, वही फेजेस ऑफ मून किसे कहते हैं, मतलब जैसे कि वो जो फेज सबसे बड़ा था, छोटा हुआ, फिर कम हुआ, कम होते जा रहा, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा, मतलब न्यू मून से फुल मून जाने में जो शेप चेंज होता है उसी को फेजेस कहते हैं। वो फेज पढ़ेंगे, क्यों आखिर में क्यों फेज चेंज होता है, क्यों, ठीक है। क्या चंद्रमा को कोई, जैसे कि अगर बच्चों की तरह सोचा जाए तो सबको एक देखा जाता है बच्चों की, चंद्रमा को कोई खा जाता है आधा, तो जो बचा हुआ रहता है वही दिखता है। बट क्या ऐसा होता है, कैसे सोचना है, क्या चंद्रमा, आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, अगर मान लो मैं यहाँ पे अर्थ में हूँ, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ से मैं चांद को देख रहा हूँ, मून को देख रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, लाइट दे रहा है, लग रहा है कि बहुत सुंदर लग रहा है। बट अगर मैं आपको चांद में ले जाऊं और वहां से अगर आप इसी अर्थ को देखोगे ना, तो आपको सेम टू सेम मून की तरह यह चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे सुपर मून किसे कहते हैं, सुपर मून किसे कहते हैं ये जानेंगे। ब्लू मून किसे कहते हैं, मून के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज लेंगे। ब्लू मून, रेड मून किसे कहते हैं, मून इक्लिप्स क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, सबसे पहले चांद में कौन गया था, ग्रह के बारे में जानेंगे। इस सौर परिवार में कौन कौन से ग्रह है हमारे आस पड़ोस में, कितने सारे ग्रह है, कितने सारे ग्रह है, उनका क्या नाम है, वो कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। आगे तारामंडल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तारामंडल में बहुत सारे शेप्स होते हैं, जैसे कि आप छत में जब भी सोते होंगे या फिर जब भी तारों वाला आसमान को देखते होंगे, तो आप निश्चित कभी ना कभी उंगली ऊपर करके इमेजिन करते होगे ये तारा को मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ये मिला दिए, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। कभी कोई स्क्वायर बनता होगा, कोई सर्कल बनता होगा, कोई एनिमल बना देते हो, कभी कोई अपना घर जैसा बना लेते हो। कभी ट्राई किए हो, नहीं किए हो तो ट्राई करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें। वही सब चीज़ें बुक में लिखा है, आपको बुक में पढ़ने में बोरिंग लगता है, बट कहानी जैसा सुनोगे तो मजा आएगा। और ये सब चीज़ें करके भी ट्राई करना है। अब मैं कोशिश करूंगा जो भी इसमें +2 में है कि करके देखते हैं, वो चीज मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, ग्रह के बारे में, तारामंडल के बारे में। अब नक्षत्र क्या होते हैं, तारामंडल होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं। अब नक्षत्र पता है बहुत सारे, अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो सुने होंगे, पंडित जो लोग बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी में, क्या बोला जाता है, ये नक्षत्र में ये बच्चा हुआ, ये नक्षत्र में हुआ, ये ग्रह है, ये क्यों होता है, आखिर में ये चीजें आई कहाँ से, ये भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। गैलेक्सी कितना बड़ा है, क्या है गैलेक्सी, कैसे जानेंगे। हम लोग गैलेक्सी के से कंपेयर किया जाए तो हम लोग किस जगह पे खड़े हैं, ठीक है। फिर मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, ह्यूमन जो भेजते सैटेलाइट उसे क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, ये भी जानेंगे। आगे अर्सा मेजर क्या होता है, तारामंडल का ये पार्ट है। अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, 2 तरह के होते हैं। फिर ध्रुव तारा, पोलर स्टार क्या होता है, पोलर स्टार किस डायरेक्शन को दिखाता है। जब मैप वगैरह नहीं थे इस धरती में, मोबाइल नहीं था, कंपास नहीं बना था, तो लोग कैसे जानते थे कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। कोई अगर समुद्र में जा रहे हैं, हम समुद्र में जा रहे हैं ना, हमको कोई धरती दिखता है ना कोई आदमी, पूरा का पूरा चारों तरफ पानी। हमें पता है कि हमें नॉर्थ तरफ जाएंगे तो कोई ना कोई देश या फिर कोई शहर आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि हम नॉर्थ किधर है, तो पता है पहले के जमाने में जब लोग सफर करते थे, पैदल करे, समुद्र में करे, कहीं पे भी, तो तारा का हेल्प से, स्टार्स के हेल्प से वो जानते थे नॉर्थ का डायरेक्शन किधर है। और कौन सा तारा के हेल्प से, पोलर स्टार, ध्रुव तारा, ठीक है। अब ध्रुव तारा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे
हंटर स्टार क्या होता है, ओरियन स्टार क्या होता है, सेम नाम है, हंटर स्टार ओरियन स्टार एक ही चीज है। आगे हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा तारामंडल किसे कहते हैं। मतलब सोचिए हम लोग इस वीडियो या फिर ये वीडियो इंट्रोडक्शन की तरह लेते हैं, या तो इसी वीडियो में हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानी बहुत लंबा है और क्योंकि पूरा का पूरा हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले, यूनिवर्स के बारे में, और ये सभी हर एग्जाम में आता है, कोई ऐसा एग्जाम में नहीं है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे 6 का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हो, ये आता है। और हो सकता है आपको लिखने में पड़े या तो ऑप्शन में भी आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा से इसे कमांड करेंगे। मैं वीडियो को कुछ पॉज लेता हूँ और डिसाइड करता हूँ सबसे पहले आपको क्या बताना है। ओके, थैंक यू। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे पहले ये बताइए, जब भी आप रात में आसमान को देखते हो, जितने भी तारे, चांद, जितनी भी चीजें आपको दिखती है, बहुत सारी चीजें दिखती है, हम लोग कभी गिन नहीं सकते हैं। जब शाम होता है, स्टार्ट होता है धीरे धीरे रात होना, तो पहले 1-2 चीज दिखना शुरू करता है, धीरे धीरे पूरा का पूरा आसमान भर जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में कभी आया कि ऐसा क्यों होता है कि हमें वो सब चीजें रात में ही दिखाई देती है और दिन में गायब हो जाती है? क्यों गायब हो जाती है? आखिर में गया कहाँ? ये जो चांद था रात में आपको रात भर दिखा, फिर दिन में क्यों नहीं दिखता है? ऐसा क्या होता है कि दिन में दिखता ही नहीं है? इसका आंसर कोई दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद वीडियो आगे देखिए एनसीईआरटी में साइड में दिया हुआ है लेट 2 में, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों नहीं दिखता है रात में चांद और तारे और दिन में दिखता है। क्या वो गायब हो जाते हैं? क्या वो वहां से हट जाते हैं? ऐसा क्या होता है जब इतने करोड़ों चीज है वो गायब होते हैं तो कहाँ जाते हैं? ये डाउट भी हो सकता है, या तो क्या होता है ऐसा। ठीक है, चलिए हम लोग वो लेट 2 जो दिया है उसे करके देखते हैं। उसमें क्या बोलता है, क्या बोला है गया है कि सबसे पहले आप जब भी पढ़िए ना तो एनसीईआरटी लेके पढ़िए, लेके बैठिए। ठीक है, दूसरी बात उसमें क्या लिखा हुआ है, एक टॉर्च लेना है, टॉर्च लिए, उस पे एक वाइट पेज लिए, और टॉर्च जैसे कि कोई टॉर्च है, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो ये बोतल को लेते हैं, ये टॉर्च है, ये टॉर्च का माउथ है जहां से लाइट निकलने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी कागज लिए और कागज को लगा करके यहाँ पे रबर बैंड से बांध देना है। बट कागज को लगाने से पहले आपको क्या करना है, उस कागज में बहुत सारा छेद करना है। उस टॉर्च के उस सर्कल के बीच में जितने भी छेद कर सकते हो, पेन से, पेंसिल से कर दो। उसके बाद लेकिन वो रबर बैंड लगाने से पहले देखना कि टॉर्च का स्विच जो है उसके बाहर रहे वो, और आराम से अपने रूम में सो जाना। ऊपर की दीवार अगर पूरा क्लियर है, कोई फैन वगैरह नहीं है, फैन रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा लाइट ऑफ करना और टॉर्च जलाना। जलाओगे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा आसमान में जैसे पूरा का पूरा दीवार, अपना जो छत है उसे एज्यूम करना कि वो आसमान है, और ये सारे जो दिख रहे हैं वो क्या है, वो तारे हैं, वो चांद है। ठीक है, जितने भी आसमान में दिखते हैं। तो ठीक है, अब देख रहे हो क्या हुआ, आपका भाई आया रूम में, और मतलब क्या कर रहे हो अंधेरा में, और तो लाइट ऑन कर दिया। तो आप देखोगे टॉर्च का स्विच तो ऑन है, बट वो सारा का सारा चांद सितारे गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? चलिए ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, मेरे पास तो टॉर्च का नहीं था, बट एक है उपाय। जैसे कि मैं लाइट बंद करता हूं तब आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंधेरा दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखिए ध्यान से। उतना अच्छा से नहीं हो पाया है, बट एज्यूम कीजिए यही आपका सारा, जो भी आप इस बोर्ड को एज्यूम कीजिए ये आपका क्या है, आसमान है, और ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ये सारे स्टार्स है, मून्स है, और जितने भी सारे चीजें दिखते हैं आसमान में वो है। तो क्या हुआ, एक बैग क्या हुआ, कोई आया और लाइट ऑन कर दिया। ठीक है, लाइट ऑन कर दिया। ठीक है, अभी देखो लाइट थोड़ा कम है ना, कम है थोड़ा, तो भी थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, बट और अच्छा से और लाइट ऑन करती है तो भी आपको थोड़ा थोड़ा बहुत डिम हो गया। बट जब दोनों लाइट ऑफ करते हैं तो आपको ध्यान दिखेगा
कि बहुत सुंदर सा दिख रहा है, बट लाइट ऑन करते ही वो सारा का सारा गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तब आपको ये बात समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मान लो ये जो बोर्ड था ये अभी स्टार से भरा हुआ था, लाइट ऑन किए सारे स्टार गायब। तो क्या हुआ? तो मान लो वो जो लाइट ऑन किए हम लोग, तो वो लाइट ऑन करने का काम कौन करता है? सूरज करता है, सन करता है। जब सुबह होता है तो लाइट, सूरज आता है तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लाइट दे देता है, इतना ज़्यादा लाइट कि वो सारा चीज़ें हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, वो सारा चीज़ें फेड हो जाता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने सुना होगा चांद बस रात में निकलता है। बट कभी कभी या तो शाम में, आप है ना, शाम में जब सूरज डूबने वाला है उससे कुछ देर पहले ध्यान से आप देखोगे तो आपको चांद दिखेगा। और आप देखना, एक दिन कभी फील्ड में खेलने जाओ या फिर कुछ भी करने जाओ तो आप शाम का समय में एक बार देखना तो आपको दिखेगा, थोड़ा थोड़ा फेड दिखेगा, लेकिन वो मून दिखेगा। अब आपको समझ आया, वो सब चीज़ें कहीं गए नहीं, कहीं गायब नहीं हुए, वो वहीं थे, बस बहुत ज़्यादा लाइट के कारण वो नहीं दिख रहे थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये एक्सपेरिमेंट करके। देखिए, अब आप बोलोगे ये सारा इतना छोटा दिखता है, लगता है कि सबको तोड़े और पॉकेट में डाल ले, लगता है ना? कभी कभी लगता होगा कि चांद सितारे, बहुत सारे सॉन्ग्स में भी सुने होंगे, ये चांद सितारे आपके लिए लेते आऊँगा, ये वो। बट क्या आपको लगता है वो चांद सितारे सही में इतने छोटे हैं? सही में इतने छोटे हैं? क्या लगता है आपको? अगर आपको लगता है, जो भी 6th क्लास में है वो आंसर कर कीजिए, कैसा लगता है आपको, और कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आप मान लो आपके नियर बाय में कोई माउंटेन हो या फिर आप किसी फ्लैट में रहते हो, बहुत हाइट में रहते हो, तो आप जब ऊपर से नीचे देखते हो, माउंटेन के बहुत ऊपर में चढ़े हो, ठीक है, और जब आप नीचे देखते हो तो सारा जितने भी कार्स दिखते हैं, आदमी दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, कैसा दिखता है आपको? कैसा दिखता है? तो आप बोलोगे बहुत छोटा। जैसे कि हम लोग अभी रियल लाइफ में यहाँ पे कोई चोटी को देखते हैं ना, कितना छोटा दिखता है, वैसे ही उस पहाड़ के हाइट से भी एकदम छोटा दिखता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बुर्ज खलीफा हो गया, उसके पूरा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, वहां पे जाके अगर नीचे देखोगे तो सारा का सारा आदमी, यहाँ तक कि बड़ा बिल्डिंग, बड़ा घर भी आपको उसके सामने छोटा दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, इसीलिए। एक तो ऊंचा प्लस दूर में भी, मान लो अभी मैं हूं और बहुत दूर से आप देख रहे हो, बहुत दूर से, तो आप अपने दोस्त को, जब मान लो स्कूल, कोई दोस्त आपका स्कूल पहुंच गया, आप स्कूल पहुंचने वाले हो, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर दूर हो, और दोस्त आपको दिख रहा है, तो क्या दिखेगा? जो सामने से जो दोस्त दिखता है वही साइज में दिखेगा, छोटा दिखेगा। मतलब कोई चीज अगर बहुत दूर है तो वो छोटा दिखता है। और दूसरा, ठीक है, अब आपको ये पता है कि सूरज जो है, जितने भी हम लोग जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, जैसे कि चांद है, पृथ्वी है, जितने भी ग्रह है, वो सभी किसी के पास न लाइट होता है न हीट होता है। वो दोनों चीज कौन देता है? सन देता है। सन के पास लाइट और हीट दोनों है। सूरज जैसे उगता है पूरा का पूरा दिन हो जाता है, और जब हम लोग छत में कपड़ा डालते हैं वो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उस लाइट में हीट एनर्जी भी है, ठीक है, इसीलिए। और हम लोगों को गर्मी भी लगता है इसी वजह से, ठीक है, समझ आया? मतलब, और हम लोग तो आप बोलोगे सूरज है हम लोग का, क्या है? सूरज एक तारा है। मैं आपको बता दूं, सूरज एक तारा, जैसे कि बहुत दूर वाला तारा जो दुनिया में दिखाया ना यहाँ पे, वैसा ही सूरज भी है। बट हम लोग सूरज को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसका लाइट की वजह से हम लोग का पूरा का दिन होता है, उसकी वजह से हीट आता है, सब कुछ, बारिश होता है सन की वजह से, पेड़ पौधे होते हैं सन की वजह से, सब कुछ उसकी वजह से होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो जब सूरज भी एक तारा है तो वो जो सारे तारे, उसका हीट या फिर उसका प्रकाश हम लोग के पास क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? उसका हीट क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्यों? क्योंकि बहुत 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 ज्यादा दूर है वो, ठीक है। अभी मैं कंपैरिजन
दिखाऊंगा यूनिवर्स का पूरा आपको वीडियो डाल करके, तब आपको महसूस होगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, ये अर्थ कितना छोटा है पूरा यूनिवर्स में। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे। चलिए इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखने वाले, जानने वाले हैं अपने पड़ोसी ग्रहों के बारे में। हम लोग क्या है, पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। तो ग्रह के जो पड़ोसी है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, उसमें कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे घर है, कैसे दिखते हैं, किसका वजन ज्यादा है, कौन किस चीज से बना हुआ है, क्या जैसे मेरा घर सीमेंट से बना हुआ है, तो क्या दूसरा पड़ोसी के घर मान लो मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, कोई करकट के घर में रह रहा है, बहुत तरह की वैरायटी है। वैसे ही हम लोग ये भी जानेंगे कौन सा घर किससे बना है, कौन कितने दिन में सूरज का चक्कर लगाता है। ये चीज आपको पता है कि हर ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहा है। मतलब अगर आपको मुझे समझाना हो तो सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए। ये पिक्चर आप अगर पहली बार देख रहे हो तो भी अच्छी बात है, और देख चुके हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। देखो देखने में कितना मजेदार लगता है ये पिक्चर। क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? आपको दिख रहा है बहुत बड़ा सन है, बहुत बड़ा सन है, और उसके अगल बगल में बहुत सारे गोल गोल चीजें दिख रहे हैं। उसमें से आपको जब ध्यान से देखोगे तो आपको अपना अर्थ दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ अर्थ तो है यहाँ पे। तो अर्थ कितने नंबर पे है? तो आप बोलोगे तीसरे नंबर पे है। और साइज में भी आपको दिख रहा होगा कौन कितना बड़ा है। अर्थ से भी बड़ा बड़ा चीजें है और अर्थ से छोटा छोटा भी है। ठीक है, मतलब अर्थ से भी बड़ा बड़ा घर है और छोटा छोटा भी है। आपको ये पिक्चर दिखा। अब देखिए दूसरा पिक्चर देखिए, वैसा ही पिक्चर है और ज्यादा सुंदर देखने में। ठीक है, देख लिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि पिक्चर में क्या है और क्या चल रहा है। ठीक है, और देखिए मैं कोशिश करूंगा इसका ना GIF भी डाल देना कि सोलर सिस्टम में कैसे घूमता है। ठीक है, अब लास्ट पिक्चर अब जब ध्यान से देखोगे, लास्ट पिक्चर जो आपके NCERT के 6 बुक में दिया हुआ है उससे देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। आप सबसे पहले इस GIF को देखिएगा, तब आपको GIF मतलब एक छोटा सा वीडियो होता है। ठीक है, तब आपको समझ आएगा कि आखिर में हमारा धरती कैसे सूरज का चक्कर लगा रहा है। हमारा धरती नहीं, हमारा अर्थ नहीं, सारे के सारे जितने भी ग्रह है, जितने भी ग्रह हमारे सौर परिवार में है, सोलर सिस्टम में है, कैसे पूरा का पूरा सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आप जो NCERT में पिक्चर दिया हुआ है आपका सोलर सिस्टम को, उसे भी बहुत ध्यान से एक बार देखिए। और देखने का मतलब है बहुत ध्यान से देखना। वीडियो को पॉज करके देखिए कौन कहाँ पे है, कैसे है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है। उसके बाद एक नीचे में चार्ट दिया हुआ है क्या, कि कौन सा सूरज का चक्कर कितना दिन में लगाता है कौन सा ग्रह। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका चार्ट को बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है इसका सीक्वेंस। सूरज के बाद इसका सीक्वेंस कौन है, सबसे नजदीक में कौन है, सबसे दूर में कौन है, तीसरा नंबर में कौन है, चौथा नंबर में कौन है। और उसका याद करने का एक जबरदस्त सा ट्रिक भी पढ़ाएंगे। सबसे पहले सूरज का सबसे नजदीक में कौन सा है, मर्क्यूरी। अगर इतना सारा पिक्चर्स, इतना सारा फोटो, इतना सारा GIF और वीडियोस देखने के बाद भी आप समझ आना चाहिए कि कौन सा मर्क्यूरी है, कौन सा मार्स है, कौन सा जुपिटर। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं डिटेल में भी दिखाऊंगा, एक एक करके भी फोटो दिखा दूंगा कि मर्क्यूरी कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, अर्थ कैसा दिखता है, सबको पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूरज के बाद सबसे नजदीक में कौन है, मर्क्यूरी। उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। सबसे पहले मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब आप बोलोगे, ये सोच रहे हो ये समझ आ गया, ये तो सिंपल था। अब इसे याद कैसे रखा जाए, अब याद करने के लिए बहुत स्पेशल चीज चाहिए आपको। मान लो एक कहानी सुनते हैं। सबसे पहले आप सोचोगे ये क्या लिखे होगे, MVEMJSUN, क्या है ये? तो ये खुद से मैं ट्रिक बनाया हूं। मान लीजिए आप सभी 3-4 दोस्त थे बैठे हुए,
और आपने से डिस्कस हो रहा था, काश मेरे पास एक जादुई चश्मा होता। आप लोग सूरज देखने की कोशिश कर रहे थे बैठ करके, और कोई सूरज देख ही नहीं पा रहा था। आप कोशिश करना देखने का सूरज, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं देख पाओगे, देखना कोशिश करना। और कभी कभी आपने सुना भी होगा कि सूरज देखने के लिए कुछ स्पेशल गॉगल्स या फिर स्पेशल चश्मा या फिर एक्सरे का वो जो होता है ना, उससे देखिए। कब? जब सूर्य ग्रहण लगता है तब, अगर देखना है तो आप लोग चारों दोस्त क्या कर रहे थे, नॉर्मली बहुत दोपहर में 12 बजे दोपहर में आप लोग सूरज देखने की कोशिश कर रहे थे। क्या देखने की? सूरज देखने की कोशिश कर रहे थे। तब कोई देख ही नहीं पा रहा था, दो सेकंड देख रहा था, फिर आंख में ऐसे ऐसे करने लग रहा था। बट बोला, एक सोचा ना, काश मेरे पास एक ऐसा चश्मा आता जिससे मैं सूरज को आराम से देख पाता। तो जैसे वो बोला ना, तो उसके पास एक चश्मा आ गया। तो आप बोलोगे ये चश्मा मैं क्यों लेके आया हूँ? वो है ना, ये जो चश्मा है वही जादुई चश्मा है जिससे मैं सूरज को देख सकता हूँ। ठीक है, तो वो दोस्त आराम से रिलीफ होकर के चश्मा पहना, सूरज को आराम से देख रहा था। तब उसे क्या दिखा, तब ये मैं ट्रिक बताने के लिए बता रहा हूँ, इतना कहानी देखो। तब वो उससे क्या वो बोलता है कि अब सब दोस्तों के लिए, सब दोस्तों को दे रहा चश्मा दे रहा है। तो वो बोलता है, मैं भी मजे से सन देखूंगा। कहानी सुन रहे हो क्या बोल रहा है? सबसे पहले अब छोड़ो तो, मैं भी, मैं मतलब मैं, भी मतलब भी, मैं भी में पता है भी प्लस ई दोनों भी में आ गया। ठीक है, अब मैं में ये आ गया। मैं भी मजे से M प्लस जे, मजे से सूरज को दिखूंगा। सूरज मतलब सन, S प्लस U प्लस N। ठीक है, आई होप अब आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत मस्त स्टोरी, और ये जादुई चश्मा का हेल्प से आपको मैं बताया हूँ कि इस सीरीज सीक्वेंस को कैसे अच्छे से याद रखा जाए। तो आप कुछ भी निकालना हो, अब किसी का भी पोजीशन पूछे आपसे, सर्टन का पूछे, जिसका भी पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा तुरंत। सोचो कैसे बताओ, कैसे बताऊंगा, क्योंकि ये पता चल गया ना, मैं भी मजे से सन दिखूंगा। भी बोलेगा अर्थ, तो सोचोगे मैं भी प्लस ई होता, तो ई मतलब अर्थ, हो गया, खत्म। मार्स पूछेगा तो मार्स सबसे पहले ये याद रखना, मरक्यूरी 2 M आ जाता है, इसीलिए सबसे पहले मरक्यूरी रहता है। ये तो सबको याद रहता है कि सबसे छोटा और सबसे नजदीक में सन का कौन रहता है? मरक्यूरी ही रहता है। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे ये चार्ट देखिए आप लोग। ठीक है, आगे ये चार्ट आप लोग ध्यान से देखिए कि सब कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, कौन सा ग्रह सूरज का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है। जैसे सबसे पहले मरक्यूरी को देखा जाए, अगर सबसे पहले मरक्यूरी को देखा जाए तो ये अपने ऑर्बिट को 88 दिन में चक्कर लगाता है पूरा सूरज का। कितना दिन में? 88 दिन में। 88 डेज में सूरज के चारों तरफ घूमता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, जी आइए फिर से देख सकते हैं बैक करके वीडियो कि देखिए कैसे घूमता है। तो वो सूरज को चक्कर लगाने में जी कितना टाइम लगता है? 88 दिन। और अपने घूर्णन में करने, चलिए ये फोटो हटाते हैं। देखिए चक्कर लगाना समझ गए। मान लीजिए कोई फील्ड है, फील्ड के बीच में कोई पोल है, उसको बोला चक्कर लगाना। चक्कर लगाना में आप स्टार्ट करोगे फील्ड को और चारों तरफ घूमोगे। अब क्या बोल रहा है? परिक्रमा लगाना। परिक्रमा मतलब क्या होता है? मतलब घूर्णन करना। घूर्णन, बॉल को आप कभी ऐसे घुमाए हो जमीन में, देखना ऐसे घुमाना तो घूमेगा, अब एक ही जगह में घूमते रहेगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। सभी ग्रह वैसे ही घूमते हैं, अपने अक्ष में वो घूमते रहते हैं, और प्लस वो धीरे धीरे घूमते घूमते बढ़ते बढ़ते और सर्कुलर एरिया में जाकर के पूरा का पूरा सूरज को चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए नहीं समझ आया तो देखिए ध्यान से, मैं इसे पहले मिटा देता हूं, 1 मिनट। मान लीजिए यहाँ पे सन है, क्या है? सन है, और सभी ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। सभी ग्रह सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और सबसे पहले किसका बात कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले बात कर रहे हैं मरक्यूरी का। अब मरक्यूरी जो है पूरा सूरज के चारों तरफ घूमता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना, और चारों तरफ घूम करके यहाँ तक पहुँचता है, कभी यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है, फिर यहाँ पे, बस चारों तरफ इसको घूमना है, सूरज के चारों तरफ बस। अब ये घूमता है तो कैसे घूमता है पता है आपको?
ये एक लट्टू के टाइप ऐसे घूमता रहता है, जैसे कि ये पेन है, पेन सर्कुलर कुछ है नहीं मेरे पास अभी, नहीं तो बताता मैं। चलिए ये एक पेन है मान लो, ये एक वीनस सर्कुलर मानो, और ये इसे ना आगे बढ़ना है तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमता है, तो ऐसे घूमता है, घूमते घूमते चारों तरफ घूमते घूमते और एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा मूवमेंट भी कर रहा है, ऐसा मूवमेंट भी कर रहा है, प्लस आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो ये जो पूरा का पूरा जब चक्कर यहां से स्टार्ट किया और फिर यहीं पे पहुंचने में, यहां से स्टार्ट करके फिर यहीं पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है इसे, 88 डेज। अब समझ आया 80 डेज किस चीज में लग रहा है, पूरा सूरज की चारों तरफ घूमने में। और प्लस और ये जो है ना, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक यहां से फेस किधर है, आपकी तरफ घुमा मैं, फेस फिर किधर आ गया, आपकी तरफ। इसे क्या किए, मैं एक चक्कर लगाया, एक चक्कर अपने अक्ष में एक चक्कर लगाया। तो ये चक्कर लगाने में मेरे को मैक्सिमम कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड। और पता है इसे कितना दिन का लगता है, 59 डेज। 59 डेज लगता है इसे बस ऐसे घूम करके ऐसे होने में। सोचो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना। आई होप आपको अच्छे समझ आ रहा होगा अब क्या बोलना चाह रहा हूं, सूरज का चक्कर लगाना और उसमें। अब ठीक है, अब इसे मैं मिटाता हूं, फिर से वो पीडीएफ वो फोटो आपके स्क्रीन में लगाता हूं और आप ध्यान से देखिए कि सभी के बारे में देखिए। उसके बाद क्या है, देखिए वो फोटो आ गया। अब वीनस कितना दिन लगाता है सूरज के चारों तरफ घूमने में, 255 दिन। और अपने अक्ष में घूमने में, जैसे कि मैं आपके सामने घूम के दिखाया ना, फेस पहले आपके पास था, फिर पीछे गया, फिर आपके पास आ गया, तो उसे एक चक्कर लगाने में 243 डेज लगता है। सोचो 243 डेज लगता है। और अर्थ को तो आपको पता है, सूरज के चारों तरफ घूमने में 365 दिन लगता है, 365 डेज लगता है। और अपने अक्ष में घूमने में 24 घंटा मतलब एक दिन लगता है, बस एक दिन लगता है। और चांद के पास कितना, सॉरी पृथ्वी के पास कितना चांद है, एक चांद है, 1 मून। ठीक है, 1 सैटेलाइट। मार्स, अब मार्स का आता बारी, मतलब 687 दिन 687 डेज में सूरज के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अब समझ आ रहा है सूरज के चारों तरफ घूमना मतलब किसे कहते हैं। ठीक है, आगे इसके पास दो चांद है, कितना चांद है, 2 चांद है। आगे जुपिटर को पता है सूरज के चारों तरफ घूमने में कितना समय लगता है, 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल लगता है जुपिटर को सूरज के चारों तरफ घूमने में। जैसे कि मर्क्यूरी को घूमने में लग रहा था ना, एक जगह से स्टार्ट किया पूरा घूम के वहीं आने में 88 दिन लगता था, उसी तरह इसे 12 साल लगता है घूमने में, 12 साल। और अपने अक्ष में घूमने में 9 घंटा 56 मिनट लगता है बस। ठीक है, और इसके पास लगभग 53 मून्स है। जैसे हम लोग के पास एक मून है ना, तो इसके पास 53 मून का मतलब आप समझ रहे हो, अभी 53 है और अभी पता है लगभग 70 के प्लस हो गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मून्स बढ़ गया, पहले से मून था, बट हम लोग जो ऑब्जर्व कर पाए थे पहले 53 ऑब्जर्व कर पाए थे, देख पाए थे, बट अब क्या हुआ, अब बढ़ते जा रहा धीरे धीरे, लगभग 76 मून्स अभी हो चुके हैं इसके। ठीक है, मैं एग्जैक्टली बताता हूं गूगल में, तो 79 मून्स है अभी जुपिटर के पास जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाए। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ठीक है, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी हम लोग देते हैं पढ़ते हैं वो सब चीजें क्या होता है, रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च के बाद ही होता है। 53 अगर पता था तो 53 पता था, उससे कम नहीं हुआ। ठीक है, ऑब्जर्व कर चुके थे, तो अभी 79 पता है, 79 होगा। ठीक है, अब सैटर्न मतलब कि शनि ग्रह, इसी को बोलते थे, हमारे पास शनि ग्रह आ गया। इसको पूरा 29 साल लगता है, 5 महीने लगता है सूरज के चारों तरफ घूमने में, और अपने अक्ष में 10 घंटा 40 मिनट लगता है, 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। यूरेनस को 84 साल 84 ईयर्स लग जाते हैं, मतलब एक ईयर में 360 दिन होता है ना, 365 इंटू 84 करोगे तो उतना दिन में एक चक्कर लगाएगा सूरज का यूरेनस। और अपने अक्ष में 17 घंटा 14 मिनट। इसके पास लगभग 27 मून है, 27 मून्स है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कम नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेपच्यून में क्या है, 164 साल लगता है। सोचो 164 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को सूरज के चारों तरफ घूमने में, और अपने अक्ष में 16 घंटा 7 मिनट। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ
13 मून है। मतलब जैसे हम लोगों के पास चांद है ना, चांद चारों तरफ घूमता है, कभी बड़ा कभी छोटा सब होता है, तो इसके पास कौन है, 13 मून है वैसे ही। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा बहुत अच्छे से। इसके आगे और डिटेल में जाएंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। मैं बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ आए और इंटरेस्टिंग वे में बातें हो और कहानी की तरह चैप्टर खत्म हो जाए। ना आपको बुक रीडिंग मैं कर रहा हूं बैठ करके एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं ना कर रहा हूं, बट आप जब पढ़ना शुरू करोगे एनसीईआरटी तब आपको समझ आएगा। बहुत कुछ चीजें सुन करके ही सीख लिए। और लास्ट में वीडियो जब सब चैप्टर्स में धीरे धीरे से खत्म कर दूंगा तो उसके लास्ट में आपको मैं सबका डाटा दे दूंगा। डाटा मतलब कि आपको ये जो मैं कहानी सुने हो आप, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी तक जो इंपॉर्टेंट था वो डाटा वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बस वहीं तक पढ़े हैं। इसके आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले मून्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तारामंडल में, क्योंकि सबसे नजदीक में जो जो घर है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद तारों के पास जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है वो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो को प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।